एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले हमें पहले वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग के अंदर एक तो वर्ग की डेफिनेशन होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसके चारों कोण समान होते हैं और इनके विकर्ण की लंबाई भी समान होती है। जैसे ए बी सी डी मान लिया हमने, तो चारों कोण समान होते हैं। कोण ए बराबर होता है कोण बी बराबर होता है कोण सी बराबर होता है कोण डी के। चारों कोण बराबर होते हैं, चारों लंबाइयां बराबर होती है वर्ग की। ए बी बराबर होता है बी सी के बराबर होता है सी ए के और बराबर होता है ए बी बी सी सी डी और डी ए। ये इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, विकर्ण की लंबाइयां भी बराबर होती है। ए बी बराबर होता है ए सी, विकर्ण की लंबाई ए सी बराबर होती है ए सी विकर्ण की लंबाई बी डी के बराबर होता है। विकर्ण क्या होते हैं कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो ये विकर्ण है जो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ठीक है, आयत के अंदर क्या होगा कि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। और विकर्ण है जो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के ऊपर नहीं काटते हैं। ये विकर्ण है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर होती है, समांतर का मतलब है कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और इन भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, और इनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं और ये विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री कोण ही बनता है। यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्ण है जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और समचतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं बराबर भी होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर भी होती है। समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है। ये दोनों भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। आमने सामने कोण बराबर होते हैं और विकर्ण है जो एक दूसरे को ओनली समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं करते। लंब समद्विभाजित ओनली फॉर समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर करते हैं। अब हम आगे देखें तो वर्ग है जो वर्ग है, वर्ग क्या होता है, वर्ग एक प्रकार का एक आयत भी होता है। वर्ग को हम, वर्ग के अंदर आयत की सारी डेफिनेशन होती है और आयत है जो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सारी डेफिनेशन आयत के अंदर होती है और आयत की सारी डेफिनेशन वर्ग के अंदर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ग एक आयत भी है और आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो वर्ग भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज आगे समलंब चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाएगी आगे, समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो समांतर चतुर्भुज के अंदर होती है। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर सारी समांतर चतुर्भुज के अंदर सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद में आता है कि हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सारी परिभाषाएं समचतुर्भुज के अंदर होती है। और समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है और समचतुर्भुज एक पतंग भी होता है। पतंग यानी कि पतंग ये होती है इस प्रकार का की आकृति होती है, ये हमारी पतंग कहलाती है। इसके अंदर ये दो भुजाएं समांतर होती है, समान होती है, लंबाइयां बराबर होती है, ये दो लंबाइयां बराबर होती है। और इसके अंदर क्या है कि एक विकर्ण है ना, ये जो बड़ा वाला विकर्ण है इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो पतंग, समचतुर्भुज एक पतंग भी होता है, लेकिन पतंग जो सभी पतंग होती है ना, ये समचतुर्भुज नहीं होता। लेकिन अगर बोल दें कि हमारे पास डेफिनेशन में आ जाए कि समचतुर्भुज एक पतंग होता है, तो ये हमारे पास सही होता है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आगे एक समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है हमारे पास कि इनके अंदर कोई भी दो भुजाएं, जैसे आगे इसके अंदर ये दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.4 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सत्य और असत्य बताने हैं। वो सभी इसके आधार पर ही बताएंगे।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर हमें बताना है कि सत्य और असत्य। सत्य और असत्य मैंने अभी 4 प्रकार के चतुर्भुज, 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, एक पतंग भी होता है, ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। इसी के आधार पर हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। पहले तरह के सभी आयत वर्ग होते हैं। ये हमारे पास पहली बात तो ये हमारे पास असत्य होगा। असत्य क्यों होगा कि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन वर्ग के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर वर्ग की सारी डेफिनेशन इसके अंदर फॉलो नहीं होगी, क्योंकि वर्ग कहता है कि मेरी चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन आयत कहता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। सेकंड कहता है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये हमारे पास सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? क्योंकि सम चतुर्भुज कहता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो सम चतुर्भुज के अंदर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज कहे कि मेरी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो सम चतुर्भुज ऑटोमेटिक फॉलो हो रही है, क्योंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात सत्य होती है। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। वर्ग और सम चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती है, सम चतुर्भुज के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण के इसके अंदर वर्ग और चारों भुजाएं बराबर होती है, और सम चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके अंदर भी करते हैं। इसी प्रकार वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है और आयत भी होता है। आयत के अंदर क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत के सभी गुण वर्ग के अंदर होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्ग एक प्रकार का समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। अब आता है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये हमारे पास ये कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, लेकिन हमें पता है कि वर्ग है जो एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सारी जो डेफिनेशन होती है वर्ग के अंदर पूरी सही आती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं तो ये सत्य होता, इसलिए लिख दिया नहीं होते। नहीं होते तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। पतंगे सम चतुर्भुज कभी भी नहीं हो सकती, ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सम चतुर्भुज कहता है कि मेरी सारी भुजाएं, चारों भुजाएं समान है, लेकिन पतंग के अंदर दोनों संगत भुजाएं, जैसे ये पतंग है, ठीक है, इनकी ये संगत भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो ये हमारे असत्य हो जाएगा। और सभी सम चतुर्भुज पतंग होती हैं, ये हमारे पास सत्य हो जाएगा, क्योंकि सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सत्य हो जाएगा कि पतंग की सारी डेफिनेशन है जो सम चतुर्भुज के अंदर सही होती है। आगे दे रहे कि सभी सम चतुर्भुज समलम होते हैं, ये भी हमारे पास सत्य हो जाएगा, क्योंकि समलम सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। और सभी वर्ग, ये दे रखा है कि सभी वर्ग समलम चतुर्भुज है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के अंदर समलम चतुर्भुज होते हैं सभी वर्ग। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सत्य और असत्य है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे में ये कहता है कि उस चतुर्भुज की पहचान करनी है जो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि वो चतुर्भुज पहचानिए जिनके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें पता है कि ऐसा एक तो वर्ग होता है जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, और एक सम चतुर्भुज होता है जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। हमारे पास दो ही चतुर्भुज होते हैं जिनके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। इसी का बी पार्ट कहता है कि चारों कोण बराबर हो। चारों कोण बराबर हो, इससे कितने चतुर्भुज हैं उनके नाम लिखो। तो चारों कोण किस में बराबर होंगे? वर्ग के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो दो ही चतुर्भुज होंगे, वर्ग और आयत, जिनके अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे कहता है कि हमें बताइए कि एक वर्ग है जो एक चतुर्भुज कैसे है? वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि वर्ग में चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि चार आकृतियों से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज होती है। तो वर्ग में चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है, वर्ग के अंदर चार भुजाएं होती है। इसका मतलब क्या कि एक चतुर्भुज भी है।
वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है। ये क्यों है? क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, लंबाइयां बराबर, समांतर होती है, जो वर्ग के अंदर भी होती है कि आमने सामने की भुजाएं वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर भी होती है, बराबर भी होती है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। सम चतुर्भुज कैसे होगा? हमें पता है कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जो समचतुर्भुज के अंदर की चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी हो जाएगा। आयत क्या होता है कि आयत के अंदर वही वर्ग के अंदर आयत, वर्ग एक आयत है। आयत ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के सभी कोण, वर्ग का ऐसे लिखो, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जो आयत के अंदर भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि इसके अंदर चारों भुजाएं, वर्ग के अंदर चार भुजाएं होती है तो एक चतुर्भुज भी है। वर्ग क्या होता है कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है तो समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग एक समचतुर्भुज होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है जो आयत में भी होता है तो वर्ग एक आयत भी होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि उन चतुर्भुज के हमें नाम बताने हैं जिनके विकर्ण, हमें पहले यहाँ पर दे रखा है, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था कि रेखाओं के आधार पर था, ये क्वेश्चन है विकर्ण के आधार पर। वो चतुर्भुज बताना है जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, चारों होते हैं। कौन कौन से? एक वर्ग के अंदर भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत में भी करते हैं, समचतुर्भुज में भी करते हैं और समांतर चतुर्भुज में भी करते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट दे रखे कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है कि जब ये विकर्ण दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो वो कितने प्रकार के चतुर्भुज हैं? तो एक तो हो जाएगा कि वह तो हो जाएगा, एक तो वर्ग जिसके अंदर के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, और एक हो जाएगा समचतुर्भुज जिसके अंदर विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ये हमें याद रखना है, ये हमें सीधा सीधा याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं? एक तो हो गया वर्ग जिनके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, एक हो गया आयत, आयत भी क्या होता है? बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए आयत एक उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। पहली बात तो आयत क्या होता है? आयत एक आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है? एक आयत होता है। क्या होता है? एक आयत होता है। आयत के अंदर विकर्ण की लंबाइयां भी क्या होती है? बराबर होती है और एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। कैसे? उत्तल चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आयत के अंदर होना चाहिए। ये दोनों बिंदु हैं, इनको ये रेखा मिला रही है तो ये आकृति के अंदर है ये विकर्ण। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये भी आकृति के अंदर है। दोनों ही विकर्ण है जो आकृति के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण आयत के अंदर है तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ये हम डेफिनेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जो 3.4 से लास्ट क्वेश्चन है।
इसके अंदर में दे रखा है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास ए बी और सी ये में दे रखा है कि समकोण त्रिभुज है, और ये जो बिंदु ओ है, ये जो बिंदु ओ है इस रेखा का मध्य बिंदु है, इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो बताइए कि ओ कैसे, ओ ए ओ बी और ओ सी से समान दूरी पर होगा। हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये रेखा मध्य बिंदु है, तो इसको हमने अपनी सुविधा के लिए आगे बना लिया, आगे बढ़ा लिया, आगे बढ़ा लिया, तो ये क्या हो गया, एक आयत बन गया। कैसे, ये जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी, जितनी ये भुजा होगी उतनी वे भुजा होगी, तो ये दोनों क्या हो गए, आयत के विकर्ण हो गए। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को ऊपर परिचित कर रहे हैं, और हम डेफिनेशन से हमें पता है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ओ क्या है, ओ क्या है कि एक विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, विकर्ण का अपने लिख देना आयत के विकर्ण का। ओ क्या है, आयत के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसीलिए ओ ए की दूरी, ओ बी की दूरी और ओ सी की दूरी बराबर होगी, क्योंकि समलंब आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु से ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी चारों की दूरियां बराबर होगी। तो हमें यही पूछा है, तो ये कारण बता के नीचे लिख देंगे, इसी कारण ये दोनों दूरियां बराबर होगी। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है।